कुछ दिन पहले हमने आपको क्राइम तक पर एक खबर दिखाई थी। उस खबर में एक शख्स को पुलिस ने उसके परिवार से 2 साल के बाद मिलवाया था। दरअसल कानपुर के रेलवे स्टेशन पर वो शख्स पानी की तलाश में कूड़े से खाली बोतल इकट्ठा कर रहा था। जब पुलिस ने उसे देखा तो उसे पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उस शख्स ने पुलिस से कुछ ऐसी एक बात कही थी जिसके बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। इसके बाद पुलिस वालों ने उससे बातचीत करी तो पता चला कि वो तो कोई और ही शख्स है और उसका 2 साल पहले अपहरण हुआ था। जब पुलिस ने उसे पानी पिलाया था तो उसने अंग्रेजी में थैंक यू बोला था। जिसके बाद पुलिस ने उससे बातचीत करी, उसके बारे में जानने की कोशिश करी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। उसने अपनी एक ऐसी कहानी बताई थी जिसे जानने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे और आखिरकार पुलिस ने 2 साल के बाद उस शख्स को उसके परिवार से मिलवा दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कानपुर सेंट्रल पर ड्यूटी के वक्त आरपीएफ के दरोगा और सिपाहियों ने स्टेशन पर एक व्यक्ति को पानी पिलाया था। पुलिस ने उसका हुलिया देखकर भिखारी समझा था। पानी पीने के बाद उस व्यक्ति ने इंग्लिश में रिप्लाई दिया तो ऑफिसर हैरान रह गए थे। इसके बाद उस भिखारी जैसे दिखने वाले युवक से पुलिस पूछताछ करने लगी तो पूरी कहानी सामने आ गई। दरअसल उस युवक का 2 साल पहले अपहरण हो गया था और पूछताछ के दौरान पता चला कि उस व्यक्ति का नाम महावीर सिंह है। वो औरैया का रहने वाला है और 2 साल पहले वो एटीएम से पैसे निकालने निकला था, मगर तभी एक कार में सवार लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसे किसी खदान में ले जाकर रखा और काम कराते रहे। फिर किसी तरह वो वहाँ से निकल पाया तो ट्रेनों में सवार होते हुए भागते भागते बिहार के दरभंगा पहुँचा। वहाँ से ट्रेन से कानपुर आ गया। कानपुर में जब महावीर सिंह को प्यास लगी तो जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कूड़ेदान में पड़ी हुई खाली पानी की बोतलों को देखकर पानी पीने की कोशिश की थी। उन बोतलों को उसे तलाश रहा था कि कहीं से पानी की बोतल कोई खाली मिल जाए जिसमें थोड़ा बहुत पानी और अपनी प्यास बुझा सके। उसी दौरान दरोगा की नज़र पड़ गई उस शख्स पे। उन्होंने बोतल खरीद कर उसे पानी पिलाया। दरोगा को लगा कि ये कोई भिखारी है, लेकिन जब पानी पीने के बाद महावीर सिंह अंग्रेजी में रिप्लाई करता है तो वो चौंक जाते हैं। फिर दरोगा ने पूछताछ की। दरअसल 27 अप्रैल 2024 को सब इंस्पेक्टर असलम खान, सब इंस्पेक्टर आरती कुमारी और एएसआई हरिशंकर त्रिपाठी स्टेशन एरिया में गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था, देखने में भिखारी लग रहा था, उसके पास गए तो उसने पीने के लिए उनसे पानी मांगा। उसे पानी मंगवा कर पिलाया गया तो उस व्यक्ति ने अंग्रेजी में उन्हें थैंक यू बोला। इस पर पूछताछ की गई तो उसकी जो कहानी उसने बताई पुलिस को वो वाकई हैरान करने वाली थी। दरअसल वो 2 साल पहले घर से एटीएम से पैसे निकालने निकला था और बेधुना गया था। वहाँ पर जब सभी एटीएम बंद थे तो इस वजह से उसने अपने दोस्त महेंद्र की दुकान से आधार कार्ड से पैसे निकाले और वापस लौटते वक्त घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर जब हरिचंदापुर में था, घर जाने के लिए वो बस का इंतज़ार कर रहा था। उसी दौरान एक गाड़ी वहाँ पर आती है, उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इतने में वहाँ से उस गाड़ी से एक व्यक्ति उतरता है और पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रख देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो एक बाथरूम में बंद था। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। वहाँ 2 लोग थे जिन्होंने उसका एटीएम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, पैसे वगैरह सब ले लिए थे। इसके बाद वो जो लोग थे, दोनों शख्स जो थे, उन्होंने उससे एटीएम का पिन पूछा तो उसने बता दिया। वो काफ़ी उसके साथ मारपीट कर रहे थे। कुछ दिनों बाद वो गाड़ी से कंस्ट्रक्शन साइट पर बाकी और लोगों के साथ ले जाया गया। सभी से लेबर का काम करवाया करते थे वहाँ पे वो लोग। युवक ने इस मामले पर बताया कि वो लोग शाम को वापस लाकर छोड़ देते थे। वहाँ की भाषा समझ में नहीं आती थी, शायद वो साउथ इंडिया में किसी जगह पर था। किसी तरह वो कुछ दिन पहले ही वहाँ से छिप छिपाकर भाग निकला और कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वो एक स्टेशन पर पहुँच जाता है। इसके बाद वो वहाँ से गाड़ियाँ बदल कर दरभंगा पहुँच गया, वहाँ से कानपुर आ गया। इसके बाद महावीर जो है उसकी उम्र अब 29 साल भी है और वो ग्राम समायान थाना बिधुना जिला औरैया यूपी का रहने वाला है। महावीर के द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर पुलिस ने उसके चचेरे भाई रविंद्र सिंह से बात करी। रविंद्र ने आरपीएफ को धन्यवाद दिया और कहा कि उसका भाई पिछले 2 साल से मिसिंग है। वो हर जगह ढूंढ चुका है लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया था। रविंद्र ने यह भी पुलिस को बताया कि मैं अभी गुड़गांव में हूँ, निकल रहा हूँ, सुबह कानपुर पहुँचूंगा। इसको लेकर महावीर को आरपीएफ पोस्ट कानपुर सेंटर पर बैठाया गया। इसके बाद महावीर के चचेरे भाई रविंद्र सिंह, चाचा ब्रिजेश कुमार की गुमशुदगी की शिकायत की कॉपी और आधार कार्ड लेकर ये सब लोग कानपुर पहुंच जाते हैं। इसके बाद गुमशुदा भाई को पहचान लेते हैं और फिर बिधुना थाना प्रभारी को मामले से अवगत कराया जाता है। उन्होंने इस मामले में ये भी कहा है, जो पुलिस अधिकारी हैं, कि युवक को परिजनों के ही सुपुर्द कर दिया गया है।
इस पर उप निरीक्षक अंजना सिंह ने महावीर को उसके चचेरे भाई और चाचा के सुपुर्द भी कर दिया था। फिलहाल ये शख्स 2 साल के बाद अपने परिवार से मिल सका, अपने परिवार के पास पहुंच सका और इसमें एक जो कानपुर पुलिस की है उनकी भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि किस तरीके से उन्होंने स्टेशन पे एक शख्स को सिर्फ पानी पिलाया और पानी पीने के बाद ये पूरा का पूरा 2 साल पुराना जो मामला था वो सुलझ सका। आपकी स्क्रीन पर हमने कई सारी वीडियोस दिखाई, इसमें आप देख सकते हैं कि एक माँ कैसे अपने बेटे को 2 साल के बाद जब वो वापस अपने घर लौटा उसको गोद में लेटा रखा है उस माँ ने। उस बूढ़ी माँ की आंखों में आप देख सकते हैं कि कितना दर्द होगा और अब कितनी ज़्यादा तसल्ली पहुँची होगी जब उसने अपने बेटे को अपनी गोद में लेटाया होगा, क्योंकि 2 साल से ये माँ अपने बेटे की तलाश में एकटक आंख लगाए बैठी थी कि किसी तरीके से कोई खबर उसके बेटे की इस माँ को मिल जाए और आखिरकार ये बेटा अपनी माँ से मिल पाया। इस पूरी चीज़ के ऊपर, पूरी कहानी के ऊपर, पूरी स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।